नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है, आप कॉल कर रहे हो, वो इंसान कॉल पिक नहीं कर रहा है। कॉल पिक भी कर रहा है तो वो इंसान आपका एकदम ठंडा रिप्लाई कर रहा है, मतलब वो आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, आपको कॉल ना करने के लिए बोल रहा है, और सारी वो चीज़ें बोल रहा है जो आपको नहीं सुननी है, जो आपको नहीं पसंद है। क्योंकि आपने उसको कॉल किया है ये सुनने के लिए कि शायद वो थोड़ी सी इमोशनल बात कर दे, शायद वो कुछ आपके फेवर में बोल दे तो आपको ठंडक पड़ जाए, लेकिन वो इस सब चीज़ का उल्टा बोलता है। ठीक है, आप उम्मीद करते हो कि वो थोड़ा सा प्यार जता दे, आप थोड़े से ठंडे पड़ जाओ, लेकिन सामने वाला इसका जस्ट उल्टा बोल रहा है। वो सिर्फ आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, वो इसका उल्टा बोल रहा है। रिलेशनशिप की तो इंसान कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो इंसान आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप फालतू में परेशान हो रहे हो। और लेकिन अभी आपको हर हालत में उस इंसान से बात करनी है, उस इंसान से बैठ के बात करनी है कि आखिर ब्रेकअप क्यों हो रहा है, क्यों आखिर वो ब्रेकअप क्यों कर रहा है, और ब्रेकअप करने की वजह आपको जाननी है, और उस वजह को आपको ठीक करना है। आपको लग रहा है कि दोबारा आपको मौका मिल जाए तो आप सब कुछ सही कर लोगे। आप उसको हर तरीके से, जितनी भी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, आपने ट्राई किया है। आप उसको हर तरीके से प्यार दिखाने की कोशिश करो, लेकिन कोई भी चीज़ें काम नहीं आ रही हैं। वो इंसान एक जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई उसको ब्रेकअप करके जाना है। वो इंसान जा रहा है और अभी भी वो इंसान अपनी मनमानी दिखा रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ देख पा रहे हो उस इंसान को हरकतें करते हुए। वो इंसान हो सकता है उसको आपको उसने कई बार ब्लॉक भी कर दिया हो, या फिर परमानेंट भी ब्लॉक कर दिया हो, और वो इंसान आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। आपको बिल्कुल बैठ के बात करनी है, आपको रिलेशनशिप किसी भी तरीके से बचाना है, ब्रेकअप होने नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है, वो बैठ के बात भी नहीं कर रहा है। इस सोच में पड़े हुए हो कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सही नहीं हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से प्यार दिखा रहे हो, अपने तरफ से बड़े बड़े टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हो, लेकिन वो इंसान सीन नहीं कर रहा है। सीन कर रहा है तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, कभी कभी सीन नहीं कर रहा है, सीन करके भी छोड़ दे रहा है, वो पूरी चीज़ें पढ़ नहीं रहा है। ऐसे केस में आप लगातार ये चीज़ें कर रहे हो, चीज़ें ये सब जब लगातार कर रहे हो तो इससे बात कुछ सही नहीं हो रही है, सिर्फ बात खराब हो रही है और बात बिगड़ रही है। बात बिगड़ रही है और दिन पर दिन वो इंसान आपसे रूड होता चला जा रहा है, दिन पर दिन वो इंसान से दूर होता चला जा रहा है। अब स्थिति ऐसी आ गई, उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और आप अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उस इंसान का ऐसा बिहेवियर आपने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। वो आपको ये भी पता है कि वो इंसान ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अभी आपको फिलहाल के लिए आपके मन में बहुत सारे डर हैं कि वो इंसान तीसरे इंसान के पास ना चल जाए, कहीं हमेशा के लिए आपको भूल ना जाए, कहीं ब्रेकअप परमानेंट ना हो जाए, कहीं आपको हमेशा ऐसे ना रहना, कहीं आपको हमेशा ऐसे ना रहना पड़े। दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद करना क्या चाहिए, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक्स पार्टनर को जाना होता है और वो जाके मानता है। उसको रोकने की कोशिश करना मतलब उसके ब्रेकअप को पक्का करना, उसके यकीन को पक्का करना कि वो ब्रेकअप करके बहुत अच्छा कर रहा है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद उसको जाने से रोकना नहीं है। उसको जाने से जब आप रोकते हो तो उसकी मर्जी के खिलाफ आप काम करते हैं। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा तो कोई बस उसके ऊपर नहीं चल रहा है, तो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तुम्हारी गर्ज है। उसने अगर तुमको कुछ कह दिया, तुमसे बात ना की, तो तुम्हारा तो भाई काम नहीं चलने वाला है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें बुरा लगेगा। तुम उसको कुछ भी कह रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दाएं कान से सुन के बाएं कान से वो निकाल देगा। तो उसको जब तुम लगातार उसके पीछे पड़ते हो, पीछे पड़ने से वो इंसान इरिटेट होता है, क्योंकि उसके पास भाई कोई जवाब नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, सामने वाला समझ नहीं रहा है, मुझे नहीं बात करनी है, सामने वाला समझ नहीं रहा है। तुम इस चीज़ को प्यार का नाम देते हो, उसको रिलेशनशिप में रोकने का नाम देते हो, लेकिन वो इंसान सिर्फ इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होता है। तुम्हें ये भी पता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, और तुमको लग रहा है कि भाई अब वो इंसान इरिटेट कैसे हो रहा है, फ्रस्ट्रेट कैसे हो रहा है, लेकिन वो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहा है प्यार के नाम पे, क्योंकि उसको लग रहा है प्यार के नाम पे वो टॉर्चर हो रहा है। तो तुम लगातार उस इंसान को रोकने की कोशिश करते हो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि तुम फ्री में चिल्ला रहे हो, यूं ही चिल्ला रहे हो, यूं एम ही चिल्ला रहे हो। उसके लिए प्यार की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्यार हासिल है, क्योंकि तुम लगातार उसको कॉल मैसेज करने के लिए रेडी हो, लगातार प्यार जताने के लिए रेडी हो। इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेज हैं, तो उसकी कॉल लॉग में तुम्हारी 100 कॉलें हैं। दुनिया भर की अटेंशन तुमने उसको दे रखी है, दुनिया भर के बड़े बड़े नोट्स तुमने उसको दे रखे हैं, तो उसको भाई प्यार की वैल्यू पता नहीं चल रही, इसीलिए उतना ज़्यादा वो इंसान परेशान है। लेकिन इधर अगर तुम खुद को देखो तो तुम्हारी हालत ख़राब है, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप जा रहा है। क्योंकि अब तुम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि तुम अब आगे लाइफ कैसे काटोगे, उसके बिना अकेले कैसे तुम जियोगे। ये चीज़ तुमको इमेजिन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से, जिससे बचने के लिए तुम उसको किसी भी हालत में रोकना चाह रहे हो। ये रोकना नहीं है, रोकने की कोशिश नहीं करनी है। रोकने की जितनी कोशिश करोगे ब्रेकअप उतना ही पक्का होगा। बिल्कुल यहाँ पे उल्टा होता है। ब्रेकअप के केस में, रिलेशनशिप के केस में चीज़ उल्टी होती है। भाई कोई भी इंसान जा रहा है तो तुमको लगता है नाराज़ है, क्योंकि एक्स पार्टनर जब जा रहा होता है वो नाराज़ नहीं होता, किसी भी तरीके से नाराज़ नहीं होता। भाई उसको रिलेशनशिप नहीं रखनी होती है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। जब तुम उसको रोकते नहीं हो ना, तो पता क्या होता है, स्पेस मिलता है, उसको सोचने का समय मिलता है कि आखिर तुम उसको रोक क्यों नहीं रहे हो।
क्योंकि तुम लगातार रोक रहे होते हो, उसकी वजह से उस इंसान के दिमाग में ये चीज़ परमानेंट बैठने लगती है धीरे 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 कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम यहीं रहोगे। और जब तुम लगातार उसके पीछे पड़ते हो तो उसको लगता है कि भाई प्यार के नाम पे उसका टॉर्चर हो रहा है। तुम कहोगे टॉर्चर कैसे हो रहा है सर, हम तो उसको रोक रहे हैं, भाई हमें रिलेशनशिप चाहिए, उसने हमसे वादा कर रखा था, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो लेकिन मेरे दोस्त तुम उसको ऐसे रोक भी नहीं सकते हो, जब उसका मन नहीं है रिलेशनशिप में रह के करेगा ही क्या। तुम खुद सोचो कि अभी तो जैसे तुम्हारे दबाव में वो इंसान वापस आ जाता है, रिलेशनशिप में रहने लगता है, तो वो मन से रहेगा नहीं रहेगा, तो तुम्हारा ही फिर मन नहीं करेगा उसको तो सबसे पहले अगर तुम उसको रोकना बंद कर देते हो तो वो इमोशनल स्पेस क्रिएट होता है, वो सोचना शुरू करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे हो। भाई तुम ऑल टाइम उसके सामने अवेलेबल हो, ऑल टाइम सामने एकदम उपस्थित हो, तो उससे वो इंसान सोच नहीं पा रहा है। और कोई भी इंसान मिस तभी करेगा जब तुमको सोचेगा। तुम सोचो तो उस इंसान को तुम दिन रात क्यों मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम उसको सोच रहे हो। भाई अगर अभी ऐसा कुछ हो कि तुम उसको सोचना बंद कर दो, तुम मिस करोगे, तुम नहीं मिस करोगे। ये वीडियो तो तुम देख ही नहीं पाओगे मेरे दोस्त, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगी ये वीडियो, और तुम कुछ और काम करोगे, क्योंकि तुम कुछ और काम नहीं कर पा रहे हो, तुम रह नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो कि तुम मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम उसको सोच रहे हो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में उसकी ही बातें चल रही हैं, और तुम लगातार उस इंसान को सोच रहे हो, इसलिए मिस कर रहे हो। और वो इंसान तुमको सोच नहीं रहा है तो मिस नहीं कर रहा है। वो सोच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि तुम इसको सोचने ही नहीं दे रहे हो। कोई भी इंसान कब सोचता है किसी चीज़ के बारे में, जब वो चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं होती। तो अपनी अवेलेबिलिटी की पावर को समझो। जब तुम अवेलेबल नहीं होगे तो वो इंसान सोचेगा तुम्हारे बारे में, सोचेगा तो उसको भी वो यादें याद आएंगी। और तुमको क्या लगता है तुम्हारे दिमाग में ही सारी मेमोरीज हैं, उसके पास भी मेमोरीज हैं, जितनी तुम्हारे पास भी उतनी उसके पास भी हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी तुम्हारी हो गई है उसके सामने कि वो तो उसने उनको सोचना ही बंद कर दिया है। वो ऑटोमेटिकली कोई भी मेरे दोस्त सोचना बंद कर देगा। रीज़न पता है मेरे दोस्त का क्या होता है, कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको सोचना बंद कर दोगे, अवेलेबिलिटी कम होगी तो उसको सोचने लग जाओगे। जो चीज़ तुम्हें हासिल है वो तुम नहीं सोचते हो। तुम्हें पता है, तुम अपने दोस्तों को मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि दोस्तों से तो जब चाहोगे बात कर लोगे। तो दोस्तों की अवेलेबिलिटी है तो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। क्या अभी तुम किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो। एक्स पार्टनर के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि तुमको लग रहा है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इस वजह से तुम हर कीमत उसको पाना चाह रहे हो। तो पीछे नहीं भागना है कभी भी। उस ब्रेकअप हो जाने के बाद उस इंसान को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुम रोकने की कोशिश नहीं करते हो, काम वहीं से होना शुरू हो जाएगा। और जब वो इंसान सोचना शुरू कर देगा तुमको, तो मिस भी करने लगेगा। जब मिस करेगा तुम्हारे पास जब वो आएगा, और जब तुम उसको मना करोगे, तो ये जो इम्पैक्ट है ना वो दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तब जिस स्पीड से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम मना रहे हो, उसी स्पीड से वो तुमको मनाना शुरू करेगा। तब तुमको धीरे धीरे रिलैक्स होगा, तुमको तब धीरे धीरे समझ में आने लगेगी अपनी इंपॉर्टेंस। तो अपनी इंपॉर्टेंस को समझो मेरे दोस्त, अपनी इंपॉर्टेंस को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज मत करो मेरे दोस्त। किसी भी इंसान के लिए तुम, किसी भी इंसान के जीवन में तुम ऑल टाइम अवेलेबल रह के अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं बना सकते, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर ही हो। उसके पीछे तुमको नहीं भागना है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। ब्रेकअप हो गया तो उसको रोकने की कोशिश अगर तुम बंद कर देते हो, वहीं से उसी दिन से तुम्हारा काम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उस इंसान को ये चीज़ फील होगी कि अब तुम आगे बढ़ गए हो जीवन में, अब तुमने प्रायोरिटी खुद को बना ली, अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब तुम खुद पे काम करने लग गए हो, अब तुम्हें उस इंसान से मतलब नहीं है, तो वही इंसान सोचना शुरू कर देगा, वहीं से वो इंसान मिस करना शुरू कर देगा, वहीं से सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने लग जाएगा उस इंसान को। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमको कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, उससे पीछे नहीं भागना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।